गौरी शंकर, तो मैं आज इस बहन की बात को भी बड़ा करता हूँ। एक बारी पहले इस मेरी वीडियो से पहले इस बहन की वीडियो देख लो, उसके बाद मैं बात करता हूँ। आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, गर्भगृह के अंदर होंगे शिवलिंग और बाहर उनकी तरफ मुख करके बैठे होंगे नंदी जी। नंदी हमें क्या सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी हो जाए, आपका ध्यान केवल अपने आराध्य की तरफ होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। वो विश्वास होना चाहिए अपने भगवान, अपने इष्ट देव, अपने आराध्य के ऊपर। और सिखाते हैं पेशेंस एंड लॉयल्टी। वो ये जानते हैं कि महादेव इतनी जल्दी समाधि से बाहर नहीं आएंगे। जब तक वो समाधि में रहते, नंदी जी बाहर उनकी प्रतीक्षा में रहते हैं। वो बस बैठे रहते हैं, केवल उनके इंतजार में। ना ही रास्ता छोड़ते हैं और ना ही भगवान बदलते हैं। से इस वीडियो के अंदर इस बहन ने नंदी महाराज के बारे में बात करी है। उन्होंने बोला है कि नंदी महाराज एक लॉयल थे और भगवान शंकर जब समाधि लगाते थे हमेशा उनके सामने बैठते थे। उन्होंने कभी अपने भगवान चेंज नहीं किए, उन्होंने कभी मतलब किसी और भगवान की तरफ नहीं देखा। आपका मैसेज बहुत अच्छा है, लेकिन आपके मैसेज में क्लैरिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शंकर के खुद अंश महाराज नंदी हैं। जब शिलाद महाराज ने भगवान शंकर की आराधना की थी और पुत्र प्राप्ति की कामना की थी, तो भगवान शिव ने यही कहा था कि शिलाद मैं पुत्र तो दे दूंगा, लेकिन वो पुत्र 12 वर्ष की आयु के बाद तेरे साथ नहीं रहेगा। तो भगवान शंकर जी ने खुद स्वयंभू स्वरूप में नंदी महाराज को उनको सौंपा। और स्वयंभू जिनको बोलते हैं मतलब उनको शिव अवतारी ही बोलते हैं। उनके शिवान शिव मतलब शिव के पुत्र ही माने जाते हैं। वो एक तरीके से शिव ही होते हैं, वो शिव ही हैं एक तरीके से नंदी महाराज भी। तो जब नंदी महाराज अपनी 12 वर्ष की आयु में आए तो उन्होंने अपनी स्मृति को दोबारा प्राप्त किया और भगवान शंकर की सेवा के लिए वो चल पड़े। तो जहाँ जहाँ भगवान शंकर अपनी समाधि लगाते थे, पश्चिम भाग में उनके सामने ही नहीं, उनके गर्भगृह के सामने नहीं, पश्चिम भाग में इधर माँ पार्वती, इधर नंदी और बीच में कीर्ति मुख होते हैं हमेशा। तो हमेशा पश्चिम की साइड पे महाराज नंदी अपनी बैठ लगाते थे जब भगवान शंकर जो थे जब क्या नाम है समाधि में या अपना ध्यान मगन हो जाते थे। और इसका भी एक रीज़न रहा था कि नंदी महाराज को हमेशा भगवान शंकर के सामने क्यों मतलब पश्चिम भाग में क्यों बिठाया जाता था, बाकी किसी देवी देवता को नहीं वहाँ विराजमान किया जाता या कोई और देवी देवता क्यों नहीं होते थे। तो इसका भी एक रीज़न था कि भगवान शिव की जो सेवा थी, नंदी से बड़ी सेवक, नंदी से मतलब कहते हैं ना, नंदी महाराज जैसा कोई सेवक ना इस दुनिया में है, ना कोई होगा, ना कभी रहा है। क्योंकि जितनी सेवा कहते हैं ना, एक दिल से सेवा करनी मतलब एक कर्म बना लेना कि मेरा ये कर्म है। तो उनकी दिनचर्या, उनकी रात्रि, उनका सोना, उनका उठना, जैसे भगवान राम की लक्ष्मण जी ने सेवा की थी उसी प्रकार इसी तरीके से भगवान शंकर की सेवा हमेशा नंदी महाराज करते थे और करते हैं। तो उनका यही जो कृत्य थे, यही देखकर भगवान शंकर ने प्रकृति में एक ये वरदान दिया था नंदी जी महाराज को कि जब जब मैं समाधि लगाऊंगा, अगर मैं समाधि से नहीं उठता हूँ तो नंदी महाराज के कान में आप वो बात छोड़ देना, ताकि मैं जब ध्यान मग्न हूँ तो ऑटोमेटिकली वो बात मेरे माइंड में आ जाए, जिससे मैं ध्यान तोड़ दूं। और उन्होंने वो चीज़ ऐसे क्यों कही, उन्होंने ये बात इसलिए कही थी कि जब एक क्षण पहले जब माँ सती ने अपने आप को सती कर लिया था, तो उसके बाद वह भगवान शंकर जो थे वो कुछ मतलब लगा लो लाखों करोड़ों वर्ष की समय के लिए ध्यान मग्न हो गए थे। पहले तो उनके वियोग में काफ़ी टाइम तक वो अपने आप को मतलब यहाँ से वहाँ भटकाते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने ऐसी एक उन्होंने समाधि लगाई कि जिस समाधि से वो जानबूझकर भी नहीं उठना चाहते थे, बिकॉज उनको पता था कि अगर वो समाधि से उठेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति फिर दोबारा अपना रुख चेंज कर देगी और माँ पार्वती के साथ उनका विवाह होगा। और अगर माँ पार्वती के साथ दोबारा उनका विवाह होगा तो दोबारा उनको वियोग झेलना पड़ेगा। और उनको ये सब चीज़ें पता थी। इस चक्कर में भगवान शंकर अपना जो था ध्यान नहीं तोड़ रहे थे। तो उस क्षण क्या होता है कि जब माँ पार्वती कभी यहाँ जाए कभी वहाँ जाए, जो हिमावन की पुत्री थी, तो उनके वैसे भी जो भ्राता थे नारायण बने थे, तो ये सारे कृत्यों को कामदेव देख रहे थे। और कामदेव को उस समय इतना घमंड था, उन्होंने सोचा था कि इनकी हल तो मैं बड़े प्यार से निपटा दूंगा। भगवान नारायण नहीं पंगा ले रहे हैं उस क्षण में, लेकिन कामदेव जो है वो मजे लेने आ रहे हैं कि प्रभु आप छोड़ो, मैं कर देता हूँ ये काम, तो बहुत प्यारा काम है। हालांकि नारायण ने टोका नहीं, समझाने की कोशिश करी कि मत करना, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। कहते ना, जब अहंकार यहाँ पहुँच जाए तो
मृत्यु होनी बहुत ज़रूरी होती है या अहंकार टूटना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ पार्वती तो वैसे अपनी उसमें समृद्धि में नहीं थी, वो तो वैसे ही अभी मनुष्य रूप में थी। उस समय मनुष्य तत्व बना था उनके शरीर का भी। तो उस समय जिस समय भगवान जिस जगह पे ध्यान लगाए बैठे थे, तो वहाँ महाराज कामदेव पहुँचते हैं और भगवान शंकर के ऊपर काम बाण चलाते हैं। जिस समय वो समाधि में है, समाधि में भगवान शंकर को कोई हाथ नहीं डालता, वैसे भी नहीं कोई डालता, लेकिन समाधि तो समझ लो कोई नहीं छेड़ना चाहता। तो जब कामदेव काम बाण चलाते हैं भगवान शंकर के ऊपर कि ताकि वो समृद्धि से उठें और माँ पार्वती माता को एक्सेप्ट करे, उनसे विवाह करे ताकि प्राकृति चल पड़े, जैसे ही वो काम बाण छूटता है तो तीसरे नेत्र से अग्नि निकलती है। उसी क्षण सदैव के लिए, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, हमेशा के लिए कामदेव को भगवान शंकर ने खत्म कर दिया। इसीलिए भगवान ने नंदी महाराज को ये सब घटना होने के बाद वरदान दिया, क्योंकि वो जानते थे कि नंदी से बड़ा मेरा सेवक कोई नहीं है, ना ही कभी कोई होगा। अब इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है कि भगवान शंकर ने नंदी महाराज को वरदान तो दे दिया कि चलो जब भी मैं कभी ध्यान मगन हूँ तो नंदी महाराज के साथ कान में आके बोल दो, मैं अपने ध्यान से उड़ जाता हूँ। अब ट्विस्ट क्या है यहाँ पे एक और महादेव का भक्त उत्पन्न हुआ, जो कि थे महाराज रावण। तो महाराज रावण जो वीणा बजाते थे, जो माँ सरस्वती के पास वीणा है जो आप देखते हो, एक वो बहुत लंबा सा एक गिटार होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ नहीं आएगा वीणा, तो इसलिए मैं थोड़ा देसी तरीके से एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीणा उसको बोलते हैं जो एक लंबा सा गिटार होता है और पीछे से गोल गोल सा होता है ना, जो माँ लक्ष्मी के हाथ में होता है। तो वो सरस्वती माँ को गिफ्ट करने वाला, मतलब ऐसे गिफ्ट करने वाला रावण ही था, जो रावण ने उनको गिफ्ट की थी। और उसी वीणा को जब रावण ध्यान मग्न होकर भगवान शंकर के गीत गुनगुनाता था, उनकी भजन कीर्तन करता था, तो उसी क्षण भगवान अपनी साधना को छोड़कर रावण के सामने खड़े हो जाते थे ताकि उसके भजन कीर्तन को सुनते हुए। तो इस संसार में सिर्फ दो ही ऐसे एक तो मनुष्य बोल दो और एक देवता है जो भगवान शंकर को उनकी समाधि से उठा सकते हैं। एक महाराज रावण और एक नंदी महाराज, जिनको खुद स्वयंभू भगवान शंकर ने वरदान दिया, लेकिन रावण को वरदान नहीं दिया। उसकी जीवा के अंदर इतना तगड़ा वरदान था कि भगवान शंकर और भगवान क्या नाम है ब्रह्मदेव को उनकी तपस्या से वो 2 मिनट में उठा लेता था, सिर्फ मात्र गीत गुनगुनाने से। तो ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ की। तो अगर मेरी बात कहीं भी गलत हुई तो माफ़ी चाहूँगा। जितना ज्ञान मैं अपने बड़े बुजुर्गों से लेता हूँ, अपने नाथ संप्रदाय के लोगों से लेता हूँ, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि आप लोगों के पास भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। जय श्री महाकाल।